उज्ज्वलपुर देशी रियासतों में से एक था जहां कभी राजा महाराजा का शासन हुआ करता था। प्राचीन समय में बिजली की सुविधा नहीं थी, इसलिए रात के समय मशालें जला ली जाती थी। मशालों की रोशनी से अंधेरी रात भी रोशन रहती, इसलिए इस रियासत का नाम उज्ज्वलपुर पड़ गया था। उज्ज्वलपुर यूं तो राजसी ठाट बाट के लिए जाना जाता था, पर एक और खासियत इसे महत्वपूर्ण बनाती थी। वो है अमावस के दिन गांव के सभी लोगों का घर से ना निकलना। अमावस के दिन गांव की सूनी गलियां, बंद बाजार और सभी घरों के बंद किवाड़ ऐसा दृश्य बना देते हैं मानो इस गांव में कोई रहता ही ना हो। पुराने समय में जो गांव में बिजली नहीं होने के बाद भी रोशनी हुआ करते थे, वही गांव अब बिजली होने के बाद भी अमावस्या के दिन रात को अंधकार में डूबा रहता। घरों से भी रोशनी की कोई किरण निकलती नहीं नजर आती। उज्ज्वलपुर की अमावस्या की रात इतनी भयानक लगती जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती। सोनी सड़कें, शांत माहौल और साए साए करती हवाएं दिल दहला देती। हवा चलने से बरगद के पेड़ के पत्तों की कड़कड़ाहट उस सन्नाटे में भयानक आवाज करती। सुनसान सड़कों पर कुत्तों के रोने की आवाज गांव वालों के दिल में डर पैदा करते। सूर्यवीर हर साल गर्मी की छुट्टी में अपने ननिहाल उज्ज्वलपुर आता और हर साल ही अमावस्या पर गांव को अंधकार में डूबा देखता। वो अब एक सजीला नौजवान था जिसकी रुचि अमावस्या का रहस्य जानने की थी। वो अक्सर अपने नाना नानी से इस बारे में बात करने की कोशिश करता, पर उसके नाना नानी किसी न किसी बहाने से उसकी बात टाल ही दिया करते थे। सूर्यवीर भी कम शरारती न था। अमावस्या का रहस्य जानने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अमावस्या की रात थी। सूरज डूबने से पहले ही गांव के सभी सदस्य खाना पीना खा चुके थे। सूर्यास्त होते ही घर के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए गए। दरवाजों और खिड़कियों पर पर्दे डाल दिए गए। रात के करीब 9 बजे सूर्यवीर ने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लिया, जिसे देखकर घर वाले डर गए। वो सूर्यवीर से विनती करने लगे कि वो टॉर्च तुरंत ही बंद कर दे। सूर्यवीर ने टॉर्च बंद करने की एक शर्त रखी कि उसे अमावस्या का रहस्य बताया जाए। सूर्यवीर की जिद के आगे उसकी नानी ने घुटने टेक दिए। नानी उसे कहानी सुनाने को तैयार हो गई। कहानी सुनाते समय नानी ने पहले भगवान राम का नाम लिया और फिर उन्होंने कहानी बतानी शुरू की। बात उन दिनों की है जब देश की स्वतंत्रता के लिए भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लगभग घर के हर स्त्री पुरुष भाग लेते थे। जमुना देवी के पति भागीरथ भी स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आंदोलन के दमन के लिए अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसाई। भागीरथ के सिर पर गंभीर चोट आई और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद जमुना देवी का जीवन संकटों में भर गया। बेटा बहू उन्हें छोड़कर चले गए। अपना गुजारा करने के लिए जमुना देवी ने चूड़ी की दुकान लगा ली। कुछ भले मानस उनकी मदद करने के लिए उनसे चूड़ियाँ खरीद लेते हैं। एक समय की बात है, अमावस के दिन सुगना सुबह ही चूड़ियाँ खरीदने के लिए जमुना देवी के घर पहुंची। दरवाज़ा बंद था। सुगना के दरवाज़ा खटखटाने पर जैसे ही जमुना देवी ने दरवाज़ा खोला,
उनकी सुगना पर नजर पड़ते ही सुगना धड़ाम से गिरी और उसकी जान निकल गई। पूरे गांव में ये अफवाह फैल गई कि जमुना देवी डाकन है। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ एक तो अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाकर गांव वालों के मन में डर पैदा करने लगे। एक दिन संयोगवश अमावस के दिन ही जब जमुना देवी सुबह अपने घर से पानी भरने के लिए निकले, तब उनकी पहली नज़र पेड़ पर पड़ी। जहाँ बैठी चिड़िया उनकी नज़र पड़ते ही ज़मीन पर आ गिरी और तड़पते हुए दम तोड़ देती है। चौपाल पर बैठे बुधिया ने ये नज़ारा देखा और वहाँ से भाग गया। वो दौड़ता हुआ पूरे गांव में हाथ भरता हुआ यही कहता जाता, डाकन ने चिड़िया का शिकार कर लिया। गांव वालों ने जब ये सुना तो सभी लोग हाथ में लाठियां लिए एक जगह पर एकत्रित हुए। सबने तय किया कि आज इस डाकन की जीवन लीला खत्म ही कर देंगे। सब जमुना देवी के घर की ओर चल दिए। उनके झुंड का नेतृत्व एक साधु कर रहा था, जो कि कुछ दिन पहले ही गांव में आया था और उसने ही गांव वालों को खूब भरमाया कि जमुना देवी डाकन है। जमुना देवी कमर पर मिट्टी का घड़ा लिए हुए सामने से आती दिखे। भीड़ ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। साधु ने उन पर भस्म छिड़क दी। गांव वालों ने जोर जबरदस्ती करते हुए उन्हें एक पेड़ से बांध दिया। गांव वालों ने ये मान्यता को शर्मसार करते हुए उस बूढ़ी बेबस महिला पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस नज़ारे को देखकर भोला, जो कि 12 साल का बच्चा था, अपने पत्थर फेंकते पिता से पूछने लगा, अम्मा जी को क्यों मार रहे हो? तो भोला के पिता ने कहा, बेटा ये औरत मनहूस है, इसकी नज़र पड़ते ही किसी की भी मौत हो जाती है। आज ही एक चिड़िया इसकी नज़र से मर गई। तो इस पर भोला बोला, पर बाबा वो चिड़िया तो मेरे निशाने से मरी थी। भोला की बात सुनकर अचानक पथराव करने वाले लोगों के हाथ रुक गए। सभी भोला की ओर आ गए। तभी साधु ने कहा, ये बच्चा झूठ बोल रहा है। तो भोला बोला, आप खुद ही देख लीजिए। कहता हुआ भोला दौड़कर पेड़ के नीचे से मरी हुई चिड़िया को उठा लाया। चिड़िया के पंख पर भोला की बंदूक के छलके का निशान था। लहूलुहान चिड़िया को देखकर गांव वाले शर्मिंदा हो गए। उन्होंने जमुना देवी को तुरंत रस्सियों से खोल दिया, पर बहुत देर हो चुकी थी। जमुना देवी मारी जा चुकी थी। साधु अब भी मानने को तैयार नहीं था कि जमुना देवी डाकन नहीं थे। वो गांव वालों से बोला, सुखिया की औरत भी तो इसकी नज़र पड़ते ही मर गई थी। गांव वालों की भीड़ से दूर खड़ा सुखिया सारा तमाशा देख रहा था। गांव वाले सुखिया के पास गए। वो उससे पूछने लगे, सुखिया तेरी औरत की मौत कैसे हुई? तो इस पर सुखिया बोला, उसे दिल की बीमारी थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि कुछ ही दिन की मेहमान है। मरने से एक रात पहले उसने मुझसे रंग बिरंगी चूड़ियाँ लाने को कहा था। मैंने उसे रुपए देकर कहा था कि सुबह की पहली किरण के साथ अपनी चूड़ियाँ खरीद लेना। उसका उतावलापन ही उसे अगली सुबह जमुना देवी के घर ले गया। उसके बाद दिल का दौरा पड़ने पर उसकी वहीं मौत हो गई। ये सुनकर गांव वाले सकते में आ गए। उनसे बहुत बड़ी भूल हो गए थे। उस दिन के बाद से आज तक अमावस के दिन सभी लोग घरों में अंधकार में रहते हैं। गांव वालों का मानना है कि जमुना देवी की आत्मा आज भी गांव में घूमती है अपना बदला लेने के लिए। कहानी सुनने के बाद सूर्यवीर की आंखें भर आई। उसने ये तय किया कि आने वाली अमावस्या की काली अंधेरी रात को दीपों की जगमगाहट से वो जबलपुर को रोशन कर देगा।
उसकी इस बात का समर्थन घर वालों ने भी किया और फिर अगली अमावस को पूरे गांव को दिया जलाकर उज्जवल कर दिया गया और उज्जवलपुर फिर से उज्जवल हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। इस समय रात के 12 बज चुके थे। सुल्तान को दूसरे शहर में अपने अब्बू के लिए दवा लेने जाना था। कुछ दवाइयों का इस शहर में टोटा पड़ गया था और जो थोड़ी बहुत मिल भी रहे थे उनके दाम दवा विक्रेताओं ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर लगा रखे थे। सुल्तान को लगा अगर पास वाले शहर से दवा ले आई जाए तो बहुत सस्ती पड़ेगी, क्योंकि उसके अब्बू की दवा बहुत लंबे समय तक चलनी थी। इसलिए वो आज सुबह ही लखनऊ निकल गया था। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो वहाँ हर हाल में हर दवा मिल ही जानी चाहिए थी। दवा लेकर लौटते हुए काफ़ी रात हो चुकी थी। आधी रात होने को आई, इसलिए बस स्टेशन पर अब बिल्कुल सन्नाटा होने लगा था। दूसरे दिन डॉक्टर से मिलकर दवा दिखा लेंगे, ये सोचकर वो बस अड्डे से बाहर निकला। उसने साइकिल स्टैंड से अपनी साइकिल निकाली और घर के लिए आगे बढ़ने लगा। देर हो चुकी थी। वो इस समय तक थक भी चुका था और जल्दी से जल्दी बस घर पहुंचना चाहता था, जिससे वो आराम कर सके। इसलिए उसने आज शॉर्टकट वाला रास्ता ले लिया। उसे आराम के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। वो जल्दी जल्दी बस घर पहुंचकर सोना चाहता था। उसे ये भी नहीं पता था कि अभी बहुत कुछ होने वाला है। इस शॉर्टकट वाले रास्ते से होता हुआ एक छोटा रास्ता करीब 50 मीटर का बाईं ओर जाता था, जो आगे जाकर कब्रिस्तान में ख़त्म होता था। सुल्तान ने जब इस रास्ते पर जाने का तय कर लिया था तो उस समय उसके दिमाग में सिर्फ थकान से जल्दी छुटकारा पाने के लिए घर पहुंचने की जल्दी थी। उस समय कब्रिस्तान की बात उसे याद नहीं आई थी। जल्दबाजी में सुल्तान ने शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ तो लिया, पर जब आधा रास्ता पार हो गया तब उसे याद आया कि आगे कब्रिस्तान आने वाला है। जैसे जैसे कब्रिस्तान पास आने लगा, उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। इस समय तक वो अपने घर और बस स्टेशन के बीचों बीच आधे रास्ते पर था, तो ना तो उसमें लौटने की हिम्मत थी और ना ही आगे जाने की हिम्मत पड़ रहे थे। उसे आगे जा रहे एक बारात के डीजे गाने की आवाज़ सुनाई पड़ी, इसलिए उसकी थोड़ी हिम्मत बंधी और अंततः उसने आगे जाने का फैसला ले लिया। फिर थकान नींद से मजबूर होकर साइकिल पर उसके पैर अपने आप ही उठे। तभी उसे एक सजा धजा आदमी उसकी तरफ ही आता दिखाई पड़ा। उसके कपड़े चमचमा रहे थे। उसका परफ्यूम जैसे पूरा महक सा रहा था। मानो लग रहा था कि वो उसी बारात में शरीक होने जा रहा हो। उसने सुल्तान को देखा तो सुल्तान को रोक कर बोला, भाई तुम्हें कहाँ तक जाना है? अपनी साइकिल पर मुझे भी बिठा लो ना, बस आगे जा रही उस बारात तक छोड़ दो। मेरे पैर में चोट आ गई है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं पिछड़ गया हूँ, बड़ी कृपा होगी। सुल्तान ने अब ध्यान दिया, वो सचमुच थोड़ा लंगड़ा रहा था। वो साइकिल से नीचे उतरा और वहीं सड़क पर बैठकर उस बाराती के पैर को अपने घुटने पर रखकर उसके पैर दबाने लगा। उस बाराती के एड़ी में चोट लगी थी। सुल्तान ने अपने लाए सामान में से एक बैंडेड लगाया और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा भी लगाया। पैर दबाने और दवा लगाने से उस बाराती को थोड़ा आराम मिल गया। सुल्तान ने अपने बैग से एक गौच का बंडल निकाला
और उस आदमी के पैरों में कसकर लपेट दिया। गौच लपेटने से उसे आराम मिला और उसने सुल्तान को धन्यवाद दिया। इतना करने के बाद सुल्तान को एक बार फिर से कब्रिस्तान का ध्यान आ गया। सुल्तान ने सोचा, कब्रिस्तान आने वाला है, अच्छा है इसका साथ मिल गया, रास्ता आसानी से कट जाएगा। और अब फिर वो उसे अपनी साइकिल पर सहारा देकर पीछे बैठा लिया। थोड़ी देर बाद वो आदमी थोड़ा मग्न होकर गाना गाने लगा। सुल्तान सोचने पर मजबूर हो गया कि उसने बैठाया तो था एक आदमी को, पर यह गाना औरत की आवाज़ में गा रहा है। चलो कोई बात नहीं, गाना बढ़िया गा रहा है। और सुल्तान ने भी गाने में अपना सुर मिला दिया। पीछे वाला मुसाफिर बोल उठा, भाई तुम तो गाना भी बहुत बढ़िया गाते हो। इसके बाद दोनों ने एक दो गाने और मिलकर गाए। थोड़ी दूर चलते ही एक बारात जाती दिखी, जिसकी आवाज़ सुल्तान ने थोड़ी पहले सुनी थी। जल्दी ही वो उस बारात तक पहुंच गया। अब सुल्तान उस बारात की भीड़ के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सभी बाराती मग्न होकर नाच गाने में व्यस्त हैं। मजबूरन सुल्तान बारात के पीछे पीछे चलने को मजबूर था। कब्रिस्तान के पास आने तक पीछे बैठा बाराती चुपचाप रहा और सुल्तान के बारात के पास पहुंचने तक ही साइकिल पर पीछे बैठा रहा। वो बाराती अब साइकिल से उतर चुका था और सुल्तान से बोला, सुल्तान भैया आपका बड़ा धन्यवाद, आपने मेरे पैर का इलाज कर दिया और मुझे बारात तक भी पहुंचा दिया। फ़िलहाल ये मेरी निशानी रखिए, शायद इसकी ज़रूरत पड़ने वाली हो। अरे कैसी ज़रूरत, देख लेना, ज़रूरत का क्या, कभी भी पड़ सकती है। मुझे आपकी मदद करके खुशी मिलेगी। मदद? कैसी मदद? पर मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? सुल्तान ने पूछा तो उसने जवाब दिया, मुझे सब कुछ पता है और हाँ, मुझसे मिलते रहना ज़रूर, मैं यहीं रहता हूँ। और इतना कहकर उस आदमी ने सुल्तान की जेब में अपने हाथ से कुछ रख दिया। सुल्तान नाना कहता ही रह गया, पर वो आदमी सुल्तान की जेब में कुछ रखकर आगे बारात के साथ चल पड़ा। सुल्तान बारात के पीछे पीछे अभी भी चल रहा था और गनीमत मना रहा था कि अच्छा हुआ जो बारात मिल गई, वरना कब्रिस्तान का सोचकर डर के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। बस अब कब्रिस्तान वाला मोड़ आ गया था। इसके बाद कोई डर की बात नहीं थी। सुल्तान अभी भी बारात के पीछे पीछे चल रहा था। बारात अब अचानक कब्रिस्तान वाले उस छोटे रास्ते के लिए मुड़ी। सुल्तान कब्रिस्तान की तरफ बारात को जाते देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि बारात कब्रिस्तान में क्या जा रही है। कब्रिस्तान में आखिर बारात का क्या काम? देखते ही देखते वो छोटा रास्ता पार करते ही पूरी बारात अचानक से कब्रिस्तान में घुस गई और एकदम से गायब हो गई। सुल्तान चौंक गया। पूरी की पूरी बारात एकदम से कैसे गायब हो सकती है? हालांकि गानों की आवाज़ अभी भी आ रहे थे। क्या उसने किसी भूतों की बारात को देखा? किसी भूत को अपनी साइकिल पर बैठा कर यहाँ तक लाया? डर के मारे अब उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी साइकिल बढ़ाने में कि किसी तरह कब्रिस्तान जल्दी से जल्दी पार हो जाए। पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका गला सूख रहा हो, शरीर का खून सूख गया और पैरों की ताकत जैसे खत्म ही हो गई। साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। डर से कांपते सुल्तान को कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि दुआ पढ़ते हैं, पर डर के मारे कोई दुआ उस समय याद ही नहीं आई। दिमाग सुन्न पड़ गया, सारी दुआएं एकदम से भूल गया। बस उसके मुंह से मुश्किल से अल्लाह अल्लाह ही निकल पा रहा था। वो जड़वत हो चुका था और थोड़ी देर में
अल्लाह अल्लाह रटते रटते उसका डर कुछ कम हुआ और जल्दी ही वो अपने घर की सड़क तक भी आ गया। घर आकर सुल्तान थरथराते शरीर के साथ ही पहले अपने अब्बू का हाल चाल लेने गया, पर डरते कांपते देखकर अब्बू ने भी पूछा कि क्या हुआ, ऐसे कांप क्यों रहे हो। पर सुल्तान ने सिर्फ थके होने की बात कही। फिर जल्दी से कपड़े बदले और भूख और डर खत्म करने के लिए चाय बनाई और 2 स्लाइस ब्रेड की निकाली। चाय के साथ ब्रेड खाया। जब बेड पर सुल्तान लेटा तब आज रात की बात सोचते हुए कब उसकी आंख लगी उसे होश ही नहीं आया और वो खर्राटे मारते हुए सो गया। दूसरे दिन जब वो सोकर उठा तो सिर पर थोड़ा दर्द था। फ्रेश होने के लिए उसने चाय बनाई और बीती रात की घटना के बारे में सोचने लगा। क्या सचमुच उसने भूतों की बारात देखे थे? फिर तो जो बाराती उसकी साइकिल के पीछे बैठा था वो भी भूत ही रहा होगा। उसे झुरझुरी हो आई। उसने उस भूत के साथ मिलकर गाना गाया था। फिर उस भूत ने जाते जाते अपनी निशानी के तौर पर उसकी जेब में कुछ रखा था। क्या रखा था? सुल्तान जल्दी से उठा और अपनी शर्ट देखने के लिए सोचा। सुल्तान पिछली रात की बात याद करके उस भूतिया बारात के बारे में सोचने लगा। उसके साथ साइकिल पर बैठा हुआ बाराती रात में तो नहीं पर अब खौफनाक लगने लगा था। भूतों से भिड़ंत के बाद अब भी वो किसी के साथ साझा करना चाह रहा था। फिर उसे उस भूत की कही बात याद आई कि कभी भी मदद की ज़रूरत हो तब बताना, उसे मदद करके खुशी मिलेगी। क्या भूतों में भी मदद करने की सदायता होती है? उसने तो सिर्फ भूतों के खौफनाक होने की ही बात सुनी थी। उस भूत ने उसकी जेब में अपनी निशानी के तौर पर कुछ भी रखा था जिस पर अभी तक सुल्तान का ध्यान नहीं गया था। क्या रखा था जेब में? सुल्तान ने सोचा। फिर तुरंत ही ये बात भी दिमाग में आई कि भला भूतों के पास क्या ही हो सकता है जो वो देंगे। फिर भी सुल्तान का दिल हो आया कि चलो एक बार शर्ट की तरफ चेक कर ही लेते हैं। इतना सोचकर सुल्तान ने अपनी शर्ट उठाई और शर्ट पर कुछ भारी सा उसे लगा। उसने जेब में हाथ डाला। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसके हाथ में कोयले के 5 टुकड़े थे। ये कोयले उस भूत की मदद करने के लिए उसके लिए एक इनाम था। उसने कोयले जेब से बाहर निकालने चाहे, पर जैसे ही उसने कोयलों को बाहर निकाला वो 5 कोयले के टुकड़े 5 सोने के चमचमाते सिक्कों में तब्दील हो गए। सुल्तान की आंखें चमक उठी। उसने एक प्लेट उठाई और उस पर सिक्कों को रख दिया। फिर उस प्लेट को उठाकर अपने अब्बू को दिखाने गया और फिर अब्बू को पूरी बात बता दी। अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। उनके घर में पैसे की बहुत दिक्कत थी, इसीलिए तो सुल्तान अपने अब्बू का इलाज नहीं करवा पा रहा था। अब शायद इन सिक्कों की मदद से वो अपने अब्बू का इलाज करवा पाए और सुल्तान ने वैसा ही किया। कुछ ही महीनों में उसके अब्बू बिल्कुल सही हो गए और फिर सुल्तान ने मन ही मन उस भूत वाले बाराती का शुक्रिया अदा किया।